नमस्कार दोस्तों, जैसे हमने पिछले सीरीज में देखा था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को पढ़ने के लिए हमें जो एसेंशियल नॉलेज चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10 का। सो हम उस पहले चैप्टर को किस तरीके से करना है, अगर आपको जीएसटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो हो सकता है कुछ बेसिक्स में प्रॉब्लम है। आइए वो बेसिक्स को देख लेते हैं। पहले हम समझते हैं कि जीएसटी है क्या। जीएसटी इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। सो व्हाई दिस इज बीइंग इम्पोज्ड? क्योंकि सरकार को अपने काम करने के लिए, खर्चे चलाने के लिए एक टैक्स का जरूरत पड़ता है, एक अमाउंट का जरूरत पड़ता है ताकि वो हमारे वेलफेयर के लिए यूज कर सके। सो ये टैक्स उनकी वो मदद करता है, राइट। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, गुड्स यानी सामान पे जो टैक्स है और सर्विस, जो भी सर्विस दिया जाता है वो सर्विस पे टैक्स। ना टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जैसे कोई सैलरी पर्सन है, वो जॉब कर रहा है तो डायरेक्टली उसके सैलरी में से कुछ पोर्शन सरकार को चला जाता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, एनी आर्टिकल, व्हाटएवर आर्टिकल you are buying, whether a biscuit or a pen, okay, or a milk, a packet of milk, or you are going for anything, okay, you are buying anything, so उसमें क्या होता है? टैक्स ऐड होता है, तो वो है इनडायरेक्ट। आप डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहे हो, वो इनडायरेक्टली जा रहा है। सो हियर वी कम टू दैट इनडायरेक्ट टैक्स। एक पोर्शन होता है वो है जीएसटी। किस तरीके से सरकार वो टैक्स को कलेक्ट करता है, राइट। सो जीएसटी और ना जीएसटी सम्स बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। सो वो दिक्कतों को सामना ना करना पड़े, थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा आराम हो जाए, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हमने बताया था। क्या क्या था? वो था हमें जानना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला चीज़ क्या आता है? एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। मुझे पता है आप सब कुछ आपको याद है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं ताकि एक रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए, ताकि जब हम लोग जीएसटी का सम्स करेंगे बड़ा आराम से सम्स कर पाएंगे। बेसिक्स क्लियर रहेगा तो सम्स बन जाएगा, राइट। सो पहले देख लेते हैं एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। फिर होता है कॉस्ट, सीपी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड परसेंटेज। ये सारी चीज़ों को हमें समझ लेना है। मैं छोटा छोटा तरीके से मैं बताऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट एक रिवाइज हो जाए चैप्टर्स का, राइट। नाउ लेट्स सी कि हमें सबसे पहले नॉलेज चाहिए एक सेलिंग प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि मुझे एक कार की ज़रूरत है, राइट। मुझे एक कार की ज़रूरत है एंड मैं जा रहा हूँ एक फर्स्ट हैंड, नो विल गो फॉर सेकेंड हैंड कार, राइट। वी आर गोइंग फॉर अ सेकेंड हैंड कार, आई विल बाय अ सेकेंड हैंड कार। सो आई वेंट टू अ शॉप और सम अदर पर्सन और माय फ्रेंड, ओके, ही इज़ हैविंग अ कार। सो मैं उसको बोला, भाई मुझे तुम्हारा कार परचेज करना है। सो ही सेड ओके, ठीक है दोस्त, ले लो। सो ही चार्ज मी 30,000, लेट्स टेक इट 30,000, सेकेंड हैंड कार है, सस्ते में आ जाएगी, ओके 30,000। नाउ दैट 30,000 इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस फॉर मी, ओके। 30,000 इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस फॉर मी, ओके। बट सेलिंग प्राइस फॉर whom? For the person who is selling, that is for my friend. This is for me, ओके। और यही सेलिंग प्राइस बन जाएगा किसके लिए? मेरे फ्रेंड के लिए, और फ्रेंड, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस? दिस इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, राइट, फॉर माय फ्रेंड। अभी क्या होता है, मैंने कार लिया, ओके, और कार काफ़ी पुराना हालत में था। नाउ मुझे अब क्या करना, थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आ रहा। सो व्हाट आई डिड, मैंने उस पर थोड़ा खर्चा कर दिया, ठीक है। तो इस खर्चे में मैंने क्या कर दिया, मैंने उस पर थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करवाया, थोड़ा उसका इंजन का काम करवाया। लेट्स टेक इट कि उसमें 15,000 खर्च कर दिया। लेट्स टेक इट 15,000 हमने खर्च कर दिया ऑन मेंटेनेंस, ओके, रिपेयर, रिपेयर हमने खर्चा कर दिया। नाउ नेक्स्ट व्हाट, मैंने कलर मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उसको डेंटिंग पेंटिंग करवा दिया। लेट्स टेक इट 5,000 खर्चे चले गए पेंटिंग में, ओके। नाउ व्हाट यू विल डूइंग? सो हमारे टोटल खर्चे कितने हो गए? मैंने कार खरीदा था 30,000 में, उस पर मैंने एक्स्ट्रा 20,000 मैंने खर्च किया, दैट इज टोटल कितना हो गया? 50,000। नाउ फॉर मी द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट कार विल बी नथिंग बट 50K, दैट इज 50,000। अब मेरा टोटल कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 50,000। Now let me rub this part, okay, let me rub this part ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। नाउ तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 50,000, ओके। 50,000 मैंने खरीदा, रिपेयर किया 15, पेंटिंग में 5,
So total it costing me 50,000. Now this is the car. Okay, मैंने जिसको खरीदा और मैंने सारा मॉडिफिकेशन कर दिया. Now car is very good. अब मैं चला रहा है, लगभग 1-2 हफ्ता मस्त चला, खूब मज़ा आया. 1 महीना चला लिया, 2 महीने चला लिया, फिर मुझे लगा कि यार बहुत हो गया, अब मुझे नया कार खरीदना है. ठीक है, और मुझे कार नहीं चाहिए, अब मैं इसको बेच दूंगा. सो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, आई सोल्ड टू सम अदर पर्सन. ओके, टू सम अदर पर्सन X. ओके, नाउ आई एम सेलिंग इट. व्हेन आई एम सेलिंग इट, मैं इसको सेल कर रहा हूँ कितने में, 60,000 पे. ठीक है, सो SP सेलिंग प्राइस मैं बेच रहा हूँ 60,000 पे. राइट, मैंने खरीदा कितना, 50 में, मैं बेचा कितना, 60. दैट मीन्स आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट. ओके, आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट. सो व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, इट्स नथिंग बट SP माइनस CP. ठीक है, ये कब होगा, जब SP बड़ा होगा CP से. अगर SP छोटा हो जाए तो फिर लॉस हो जाएगा. ठीक है, देख लेते हैं. सो प्रॉफिट SP माइनस CP. ओके, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. व्हाट विल बाय सेलिंग प्राइस, 60. ओके, कॉस्ट प्राइस कितना है, 50. राइट, सो व्हाट आई एम गेटिंग, 10K. सो 10,000 इज माय टोटल प्रॉफिट. राइट, नाउ दिस टोटल प्रॉफिट को हमें परसेंटेज निकालना है. सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. व्हाट इज इट, इट्स नथिंग बट प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट प्रॉफिट by CP into 100. Now remember, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा वो कैलकुलेट होगा CP पे. Always it will be calculated on CP. Clear? So profit by CP into 100. Right? So what will be my profit percent? Profit कितना है हमारा, 10K. 10K. Okay. So 10K. I'll write the whole number. Okay. So 10K. Okay. By CP. What is our CP? 50K into 100. ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं. राइट, %20. राइट, दिस इज 20%. सो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 20%. सेम वे इफ इट वाज लॉस, सो लॉस के लिए भी अगर होता तो लॉस परसेंट इज नथिंग बट लॉस बाय CP इंटू 100. हम इसी को यूज करते हैं. राइट, सो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें GST में जरूरत पड़ेगा वो है डिस्काउंट. चलिए हम थोड़ा डिस्काउंट के बारे में देख लेते हैं. तो व्हाट डिस्काउंट सेज, डिस्काउंट होता क्या है ना. डिस्काउंट मतलब क्या होता है, छूट. ओके, डिस्काउंट मतलब होता है छूट. कोई भी प्राइस जो आपको दिया गया है उस प्राइस पे कुछ छूट दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने आप शॉप में जा रहे हो. राइट, जब आप शॉप में जाते हो तो क्या रहता है, कपड़े की दुकान में गए एंड यू वेंट टू अ मॉल, यू सॉ सम क्लोथ और यू सॉ समथिंग, सम आर्टिकल्स, सम tag is there, in that some price is written. Okay, that price is called list price, or you can call it as MRP also. Okay, some books say mention MP. Okay, mark price, MRP. Okay, so और list price, ठीक है, अलग अलग नाम है वही चीज. ठीक है, टैग प्राइस सेम थिंग. राइट, सो ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हम हमेशा डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे ऑन MP. ओके, मार्क प्राइस. हमेशा इस पे हम कैलकुलेट करेंगे. वी विल बी कैलकुलेटिंग आवर डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ओनली. ठीक है, हम इस पे सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे काम नहीं करते हैं. ठीक है ना. अगर आपको बोल दिया गया कि फिर डिस्काउंट देते क्यों है, से कभी क्या होता है कि कोई आर्टिकल्स जो बिक नहीं रहा या पूरा साल भर वो अटका हुआ रहा दुकान में, सो अब द पर्सन वांट्स टू सेल इट आउट. ओके, सो वो क्या करेगा, वट एवर प्राइस ही हैज केप्ट, ओके, सो उसमें कुछ डिस्काउंट डाल के उसको बेच देता है. ठीक है, उसमें उसको लॉस नहीं होता है, उसको बिल्कुल लॉस नहीं होगा. क्या करता है, कुछ प्राइस रहता है, ठीक है, उस प्राइस के अकॉर्डिंगली वो उसको सेल आउट कर देता है. ठीक है, ताकि उसको थोड़ा प्रॉफिट हो जाए. राइट, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, सो Dinesh buys a chair marked at ₹5,000 at a discount of 20% on mark price. Okay, find the total amount paid by Dinesh to the shopkeeper. Okay, so what is the
mark price of that article is rupees 5,000. Okay, now discount percent is how much? 20% of mark price. ठीक है, we'll calculate this. 20 by 100 into 5,000. Got it? 1 2 1 2. This is 5 2s are 10 0 0. 1,000 rupees. Okay, this is a discount. This is a discount. So what is the question? Find the total amount paid by Dinesh to the shopkeeper. So amount paid by Dinesh is nothing but 5,000 minus the discount, okay, which is nothing but 1,000. Getting 4,000, right? Okay, so how much he is paying? He is paying rupees 4,000 to the shopkeeper. Hope this is clear. Hope the discount is clear. Now this discount will be helpful when we are going for GST. ये बहुत आराम होगा अगर आपको ये कंसेप्ट टोटल क्लियर हो गया. हर जगह बहुत सारा सम्स रहेगा जहां आपको डिस्काउंट लगा के देन वी विल प्रोसीड. ठीक है, सो इसको थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट? ओके, चलिए थोड़ा देख लेते हैं परसेंटेज का बेसिक. हम तो बहुत पिछला प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के बारे में हमने देख लिया. अब परसेंटेज का बेसिक्स देख लेते हैं. और इस परसेंटेज बेसिक मतलब क्या आपने किया है? जस्ट रिविजन. ओके, सो व्हाट इज इट? नथिंग बट मान लेते हैं 20%. 20% मतलब 20 by 100. ओके, 20% is nothing but 20 by 100. If I call it a 50%, 50% it's nothing but 50 by 100. See, percentage मतलब divide by 100, right? Percentage मतलब divide by 100. Now अगर मैं बोलता हूँ 20% of 1,000, okay, so 20% of 1,000, right? Of means into. 20% means 100 into 1,000. Okay, काट दीजिए. 1 2 1 2. So what we are getting? 200. 200. Okay, so 20% of 1,000 is 200, right? So hope things are clear. Now let's take two examples. We have two examples. Once we complete these two examples, simple examples, so I think this will be clarified. Your doubts will be clarified with percentage. All your concept will be clarified with percentage. जितना हमें ज़रूरत है GST के लिए उतना ही हम लोग परसेंटेज को देखेंगे. ज़्यादा हम लोग नहीं देखने वाले हैं. जस्ट अ ब्रश अप, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. ओके, सो लेट्स सी क्या होता है क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. लेट अ स्टूडेंट गेट 60% मार्क्स इन हिज क्लास टेस्ट. Find his actual marks if his full marks is 50. Okay, let a student get 60% marks in his class test. A student is getting 60% marks, not actually 60. He is getting 60% marks in his class test. Let's do it. So, what marks he is getting? Find his actual marks if his full marks is 50. So, he is getting 60% marks. Okay, if his out of how much? Full marks is 50. He is getting 60% marks of 50. Okay, he is getting 60% marks of out of 50. That means 60 by percentage is 100 into 50. Okay, 0 0 0 0. 5 3s are 6 5s are nothing but 30. So he got how much marks he got? So find the actual marks. He if he gets 50 marks, that means what? How much actual marks he is getting? Actual marks. How much the person is getting? The boy is getting, student is getting 30, right? So actual marks is getting 30. Now let's see एक और example देख लेते हैं. Second वाला, if a student gets 54 marks out of 90, 54 marks is getting out of 90. Okay, find his percentage of marks received. Now we have to find out. यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ हमने निकाला कितना marks था percentage से. अभी हम क्या करेंगे? मार्क्स दिया हुआ है उसका परसेंटेज निकालेंगे. ठीक है, मार्क्स दिया हुआ उसका परसेंटेज निकालेंगे. देख लेते हैं कैसे करना है. सिंपल सा है. ओके, नंबर 2 क्या बोल रहा है? इफ अ स्टूडेंट गॉट 54 मार्क्स, दैट मींस ही गॉट 54 मार्क्स आउट ऑफ 90 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज इनटू 100. हम लोग 100 में कन्वर्ट करना है, राइट? चलिए कर लेते हैं. 0 0 9 6
54. Okay, that becomes 60. So what is it? परसेंटेज में हमने कन्वर्ट किया मीन 60%. सो परसेंटेज में हमने कन्वर्ट किया तो वो क्या बन गया 60%, राइट? सो वी गॉट आवर परसेंटेज. ओके, होप दिस इज क्लियर. ओके, व्हाट आई डू, आई गिव यू 2 एग्जांपल्स फॉर योर होमवर्क. जस्ट एग्जांपल को कर लीजिए. आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर प्रॉब्लम आता है जस्ट मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि उस एग्जांपल्स का सॉल्यूशंस देना है कि नहीं. Okay, I'll give you just two sums. Okay, you do it. That will clarify all your doubts on this requirement of percentage. Okay. Okay, percentage का homework ले लेते हैं. 2 sums, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 sums है. इसको कर लीजिए घर पे. मैंने आंसर्स भी दे दिया है. मैं बता देता हूँ, एक बार रीड कर देता हूँ. ठीक है. In a class of 60 children, 45% of the children are girls. How many boys are there in the class? Very simple sum, आप कर सकते हो. Try it out. Next, number 2. The list price for an article is ₹800 and is available at a discount of 15%. Okay, find the selling price of the article. I've given the answer also. Okay, so please practice कीजिए दोनों सम को. Okay, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी वीडियो का अगला हिस्सा में. Okay, and one more thing. Once it is completed, please follow me in the next video which will be on GST. हम GST को सॉल्व करेंगे. हमने बेसिक्स देख लिया, अब हम GST डायरेक्टली विल गो टू द GST चैप्टर. ओके, थैंक यू, बाय बाय.